मेंटोर सुनील, सोनिया पूछना चाह रही है डब्ल्यू सिटिंग पर। आप अक्सर ये चीज़ नोट करते हैं कि कुछ बच्चे डब्ल्यू सिटिंग करते हैं और उसको एक सिम्टम मान लिया जाता है ऑटिज्म एडीएचडी का। तो क्या हमें ये एज अ सिम्टम कंसीडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे डब्ल्यू सिटिंग के ऊपर। सो डब्ल्यू सिटिंग की जब आप बात करते हैं, ये एक स्पेसिफाइड सिटिंग होती है जिसमें बच्चा जब बैठता है तो वो यूं करके डब्ल्यू जैसा एक पोजीशन बना लेता है बैठने में। लेकिन ये पोजीशन किस हद तक एक डायग्नोस्टिक पोजीशन होती है या पैथोलॉजिकल पोजीशन होती है या एक पोजीशन ऑफ कंसर्न होती है, ये एक बहुत ही बड़ा मैटर है। सो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी इस तरह की पोजीशन होती है, ये पोजीशन कोई इंडिकेशन नहीं होती कि इससे आपके बच्चे को ऑटिज्म है, एडीएचडी है। यूजुअली क्या होता है कि आप मान लेते हैं कई सारे सिम्टम्स, क्योंकि आजकल इतना बड़ा फैशन बन चुका है हर चीज़ को ऑटिज्म की तरफ ड्रैग करने के लिए। बच्चा टो वॉकिंग कर रहा है, बच्चा डब्ल्यू सिटिंग कर रहा है, बच्चा कुछ उसको सेंसरी इश्यूज हैं, बच्चा स्टिमिंग कर रहा है, बच्चा लगातार दूसरी तरफ देख रहा है, एक पर्टिकुलर लाइट को अटेंड करने की कोशिश कर रहा है, अपनी फिंगर्स को देखने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अटैच कर दी जाती हैं ऑटिज्म एडीएचडी के सिम्टम्स पर, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। और मेरे ख्याल से ये एक सिंपल पोजीशन है जिसमें बच्चे नखरे से बैठते हैं। समटाइम्स उनको कंफर्टेबल लगता है कि मैं इस तरीके से बैठा, दे एंजॉय दिस पोजीशन, तो उसमें कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सोली एक बात को मान करके आप ऑटिज्म सिम्टम्स या ऑटिज्म की कंफर्मेशन नहीं करें, डायग्नोसिस नहीं करें। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप सेल्फ डायग्नोस जब करते हैं, मैंने अपना एक वीडियो भी बनाया था, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखें जो मैंने बातें आपको बताई थी। उसमें खाली डब्ल्यू सिटिंग को लेकर के या किसी पर्टिकुलर एक सिम्टम को पकड़ करके आप कभी भी ये डायग्नोसिस खुद से ना बना लें कि बच्चे को ऑटिज्म का प्रॉब्लम है। उसका बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, ओवरऑल बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा वाइटल होता है और वो आपको कंसिडर करना चाहिए। सो सिम्टम्स को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ करके मत लाइए और जानबूझ के अपने आप को ये बिलीव करने पर मजबूर मत कीजिए कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है। तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इग्नोर करनी चाहिए और ओवरऑल बिहेवियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें 1% में आएंगी, लेकिन आपको ये देखना कि 100% में कन्फर्मेशन कैसे हो। तो जब तक 100% कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक आप अपने बच्चे को ज़बरदस्ती से लेबल ना करें, क्योंकि आजकल वाकई ये फैशन बन चुका है कि किसी भी बच्चे को कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम होता है, सो उसी सिम्टम के बेसिस पे उसका पूरा डायग्नोसिस तैयार कर दिया जाता है। सो बच्चे डायग्नोसिस को ऐसा करने के लिए और जो सेल्फ डायग्नोसिस वाला आपको बताया गया क्राइटेरिया, उसको फॉलो करें ताकि आप आराम से अपने बच्चे को डायग्नोस कर पाएं और इन छोटी छोटी चीज़ों पर डायग्नोस नहीं करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।